एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने पूर्व में कहा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो पूर्व में हमने देखा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि पूरा ब्रह्मांड सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः मेरे में ही समा जाएगा। जैसे कि हमने पूर्व में कथा दृष्टांत देखा कि माटी का घड़ा है, वो किस में से बना, तो कि माटी में से बना। अच्छा, माटी में से बना, तब माटी के ऊपर जो प्रकाश था वह प्रकाश अंदर समाया। घड़ा बना तो घड़ा में जो अवकाश है उसे आकाश तत्व कहा गया है, प्रकाश माना गया है। वह तत्व अंदर समा गया। कब तक रहेगा? जब तक घड़ा रहेगा। पर जब वो घड़े को फोड़ देते हैं तो वह घड़ा पुनः माटी में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही परिवर्तित हो गया तो अंदर समाया हुआ आकाश वापिस आकाश तत्व में मिल गया। तो वो आकाश तत्व कहाँ से आया? तो पहले भी था। अच्छा, घड़ा बना बाद में आया? नहीं, घड़ा जब बना उसके साथ ही वो प्रवेश हो गया, और जैसे ही घड़ा फूटा उसी क्षण वही तत्व उस तत्व में मिल गया, आकाश तत्व में। तो इसे परमात्मा ऐसे ही कहते हैं कि मैं पूर्व में भी मैं था, फिर मेरे में से पृथ्वी बनी, पूरा ब्रह्मांड बना, सृष्टि बनी, और सृष्टि के बाद जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी मैं वही तत्व रूप में प्रकट होऊंगा। आकाश तत्व में परमात्मा तेज तत्व के रूप में स्थित रहेंगे, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए तर्कवादी कहते हैं पट्टाकाश और घटाकाश, ये दोनों को दूर नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जा सकता। जो पट में अवकाश है वही घट में अवकाश है। तो जो पूरे ब्रह्मांड में है वही सबके अंदर भी है, और जो सबके अंदर है वो पूरे ब्रह्मांड में भी है। हाँ, घट के अंदर जो अवकाश है वो छोटा है, इसलिए हम उसे अल्प मानते हैं, और बाहर जो है वो बड़ा है, इसलिए हम उसे बड़ा कहते हैं। तो बस व्यक्तित्व में भी ऐसा ही है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये पंच तत्व है, तो हमारे शरीर के अंदर भी ये पंच तत्व बने हुए हैं। यह पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ है, ये ब्रह्मांड भी पंच तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पे घट्टाकाश और पट्टाकाश ये दोनों एक ही है, उसे अलग नहीं माना जा सकता। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा ये दोनों एक है, ऐसा भगवान ने समझाया।